भगवान की स्थापना हुई होती है। जहां शिव विराजमान होने वाले हों या भगवान शिव जहां विराजमान हो चुके होते हैं, उस भूमि पर शंकर निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। शिव वहां घूमते ही रहते हैं, शंकर वहां घूमते। आपका गांव में शिवलिंग है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर श्रवण कर रहे हैं, अपने अपने नगर में शिवलिंग देखिए, शंकर का शिवालय देखिए कि हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, हमारी कॉलोनी में, हमारे गांव में, हमारे खेड़े में कितने शिवालय बने हुए हैं, कितने शिवालय। अरे भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे शिवालय हैं जिन शिवालय पर सुबह रात को ताला लगा और सुबह जाकर दर्शन करने के लिए शिवालय का दरवाजा खुलता है तो शिवलिंग पर जल चढ़ा मिलता है। उनका भी वर्णन आएगा, उनका भी स्मरण आएगा। भारत की भूमि पर ऐसे शिवालय हैं कि जहां शंकर भगवान के शिवलिंग पर बिजली गिरती है और शंकर के टुकड़े हो जाते हैं, और एक ब्राह्मण, एक मंदिर का पुजारी, सेवा करने वाला मक्खन से शिवलिंग को जोड़ देता है। वो बिजली महादेव मना ली। भगवान भारत की भूमि पर ऐसे शिवालय हैं जिस शिव मंदिर के पास में कभी चोर पहुंच ही नहीं सकता, उसके 100 बीघा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे शिवालय शंकर। और आप सोचो कि ये शिवालय केवल दूर हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिस मंदिर में जाकर व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, और भारत की भूमि के जितने लोग, देश और विदेश में बैठे हुए जितने लोग पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, सोमवार की सोमवार जाकर सुबह के समय थाली ले जाकर शंकर जी की आराधना करना, शाम को उसी थाली को लेकर जाना, 6 दिए साथ में, मीठे का प्रसाद साथ में लेकर गए, 3 हिस्से करे, 5 दिए मंदिर में लगाकर पूजन कर वापिस आए, 1 हिस्सा प्रसाद का 1 दिया लेकर दरवाजे पर लगाया, अंदर जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण करा। मीठा प्रसाद पाने के बाद तो जिस शिवालय में आप पशुपति व्रत कर रहे हो, वो व्रत करने वाला वो मंदिर भी कम नहीं है जहां आप जाकर 5 दिए लगा रहे हो। अगर शिव बुलाए हैं उस मंदिर, आपके नगर में इतने सारे मंदिर हैं, पर किसी एक मंदिर में आप जा रहे हो तो सोचो कि इस मंदिर में क्यों जा रहे हो? शंकर जी ने बुलाया है। आप दूसरे मंदिर में भी तो जा सकते थे। एक कॉलोनी में 4 मंदिर है, इस मंदिर में जा सकते हैं, उस मंदिर में, पर वही मंदिर क्यों? शंकर ने वहां आवाज लगाई है, शिव ने बुलाया है। और शिव अगर बुलाए हैं, महाराज शंकर ने अगर बुलाया है तो कुछ कृपा जरूर करेगा। ये यहाँ पत्रों में लिखा है, किन किन्हों ने अपने अपने पत्रों में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें वर्णित करी है। एक ये पत्र है, मेरा नाम बब्बी है, मेरा पांव का एक्सीडेंट हो गया था, हड्डी टूट गई थी पांव की, डॉक्टरों ने कह दिया था तुम कभी चल नहीं पाओगे। हड्डी भी टूटी तो ऐसी जगह से टूटी कि आपका पूरा पांव बेकार हो गया है, आप चलने के लायक नहीं रहोगे। पर शंकर भगवान की कृपा से ऑपरेशन हो भी गया तो तुम चलोगे नहीं, ये डॉक्टर बोल दिए थे, लिखा है। कुछ पकड़ कर टेक कर चलो वो बात दूसरी है, पर मेरे शंकर जैसा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं होगा। ऑपरेशन भी कराया तो मैंने शिव जी के भरोसे पर करवाया, और करवाने के बाद शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती बोलती पूरे समय
ऑपरेशन करवाती रही और बाबा की कृपा ऐसी रही है कि अब मैं खूब प्रेम से चल भी रही हूं। मैं कोई चीज पकड़ कर नहीं, टेक कर नहीं चल रही। ये पत्र शिव कृपा किसको कहते हैं महाराज? शंकर की दया किसको कहते हैं? अगर शिव मंदिर में भगवान शंकर बुला रहे हैं आपको, शिवालय में आप जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा रहे हैं, इतने शिवालय, इतने मंदिर, इतने देवालय, कितने शिवालय हैं आपके गांव में? कितने शिवालय साहब? आप देखो तो सही अपने कॉलोनी में 4-6 और कितनी प्रसन्नता की बात है। मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्नता का विषय वर्णन कर रहा हूं कि पहले मंदिरों में ना जाने कौन कौन से बाबाओं को बिठाने का क्रम चलता था, आजकल मंदिरों में शंकर को बिठाने का क्रम वापस चालू हो गया कि शिव मंदिर के अंदर आ गया। कोई से भी भगवान का मंदिर है पर उसमें शिवालय जरूर हो, शंकर जरूर हो, शिव विराजमान। पहले लोगों ने शंकर जी को बाहर निकाल दिया था, आज शिव अंदर भी आ गया और आपके दिल में भी आ गया। इसकी प्रसन्नता होना चाहिए कि शिव आपके भीतर प्रवेश कर गया है, शंकर आपके भीतर उतर गया है। किसी भी शिवालय में जाओ, कोई शिवालय साधारण नहीं है, कहीं भी शिवालय। वहां मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ भ्रमण करता रहता है। शिवालय मेरा शंकर घूम रहा, भ्रमण। इसीलिए शायद माताएं जब पशुपति व्रत करती है तो शिव को दिल से रिझाती है, दिल से। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। तांबे के हंडे में ताता धरा पानी, भोले मेरे कीर्तन में नहाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा। ओ सोने की
थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा। ओ भोले मेरे कीर्तन में खाना पड़ेगा, वचन पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। बोले शंभो। झारी में गंगा जल पानी, सोने की झारी में गंगा जल पानी। ओ सोने की झारी में गंगा जल पानी, ओ सोने की झारी में गंगा जल पानी। ओ भोले मेरे कीर्तन में पीना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अरे भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शंभो।
मखवल की गादी है मखवल का तकिया, मखवल की गादी है मखवल का तकिया, ओ मखवल की गादी है मखवल का तकिया, मखवल की गादी है मखवल का तकिया। ओ भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ भोले मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। मेरे कीर्तन में आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हर हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा कर रही है कि आप जिस शिवालय में जाते हो, जिस शिवालय में पहुंचकर आप भगवान शंकर की आराधना करते हो, जिस शिवालय में पहुंचकर आप शिव की स्तुति करते हो, जिस शिवालय में पहुंचकर आप शंकर को जल चढ़ा रहे होते हो, वो शिवालय कोई साधारण नहीं होता। भले आपके मोहल्ले का, आपकी कॉलोनी का, आपके क्षेत्र का, आपके गांव का शिवालय हो, पर शिवालय तो शिवालय हो। शंकर तो शंकर। महाराज शिव कहने से तर जाएगा, भगवान शंकर के नाम का मात्र स्मरण, स्तुति, भजन, स्मरण। अब पार्वती तुम थक गई, तुम यहां रुक जाओ। पार्वती जी कहती हैं प्रभु मैं अकेली यहां रुकूंगी इस वीरान वन में, इस वीरान वन में मैं रुकूंगी तो कहां श्रेष्ठता होगी। शिव जी ने कहा रुक जाओ। भगवान शंकर ने नंदी को रोका, आवाज लगाई, कुंड नामक गण को बुलाया, आप आओ। कुंड ने आकर कहा बोलिए भोलेनाथ आज्ञा दीजिए। पार्वती मैया यहाँ रुकी हैं, आप एक काम करो कि पार्वती जी के साथ में आप यहाँ विराजमान हो, थोड़ा रुकिए, उनकी रक्षा करना, ध्यान रखना, आप यहाँ पर विराजमान होइए। कुंड वहां पर रुक गया। विरक कार्तिकेय को ढूंढने के लिए शंकर भगवान निकले, 10 साल निकल गए, शिव जी ढूंढ के ही नहीं आए। कितने वर्ष? 10 वर्ष निकल। विरक कार्तिकेय नहीं, क्योंकि वो महाकाल वन में विरक कार्तिकेय जी थे, पर जैसे ही मालूम पड़ा कि माता पिता मुझे ढूंढने के लिए आए हैं तो वो सीधे सेलम चले गए, जहां पर शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। सेलम विरक कार्तिकेय नहीं। अब बेटा तो मिल नहीं रहा था, ऊपर से मालूम पड़ा पति और खो गया। बहुत लोगों के साथ ऐसा काम हो जाता है। एक व्यक्ति रो रहा था, हमारा सामान कुएं के अंदर गिर गया है, हमको तैरना नहीं आता। हीरे की तिजोरी है, जो हमारी तिजोरी लाकर दे देगा, आधे हीरे हम उसको दे देंगे।
व्यक्ति ने सोचा कि हीरे की तिजोरी और मैं लाके दे दूं तो आधे मिल जाएंगे तो आनंद हो जाएगा जिंदगी का। उन्हें कहा रुक जा, अभी 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 आया। और वो तुरंत उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी उन्हें अपना कोट उतारा, ने पेंट ने कोट ने कोट में जो पर्स रखा था वो ने मोबाइल ने फोबाइल सब, उन्हें कहा ये पकड़, अब भी आया। इतने में पास में बैठा हुआ बोला घड़ी गीली हो जाएगी। उन्हें कहा ये भी अब तुम जब चढ़ के आओगे गले की चेन कहीं टकरा गई, टूट गई तो अब भी आया। और वो जो कुएं में कूदा, नीचे गया, तिजोरी तो नहीं मिली ना, भाटा जरूर मिल गया, तिजोरी तो नहीं मिली। ऊपर आते से हापड़ी भरता भरता बोला कहां गया रे? वो की कोई हीरे की तिजोरी थी, वो तो जितना ये पेड़ा था वो भी लेके चला। अब ये अकेला एक डंडा उठा के ऐसा घुमा दिया। वहीं से एक संत निकल के जा रहे थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ? कपड़े चले गए, घड़ी चली गई, चेन चली गई, सामान चले गया, तो डंडा क्यों घुमा रहा है? कोई मुझे नहीं ले जाए। इतने में संत ने कहा तुझे कोई नहीं ले जाएगा, पर वो यम के दूत अगर आ गए तो तेरी आत्मा को खींच के जरूर ले जाएंगे। इसके उद्धार के लिए तू अपने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दे, यही जीवन का सुख है। नहीं तो जाना तो सब कुछ है। अरे रास्ते में सब मिलेंगे साहब, तुम यहां से इंदौर तो जाओ, बीच में टोल टैक्स भी मिलेगा। बोला मिले कि नहीं मिले? एक नहीं, दो दो तीन तीन मिलेंगे। भोपाल जाओगे तो बीच में टोल टैक्स मिलेगा, आसपास में होटलें भी मिलेगी, ढाबे भी मिलेंगे, चाय की दुकान भी मिलेगी। और तुम अगर अकड़ में आ गए और तुमने कहा हम तो रोड पे से कहीं नहीं जाएंगे, रोड हमारे काका जी, क्योंकि हमने गाड़ी का रोड टैक्स जमा करा, वो में लिखा रहता ना रोड टैक्स, हमने जमा करा, अब हमें कहीं का रोड पे से हटा के बता। इतने में आ गए वही, उन्होंने कहा सीटी बजाई, हट रही है कि नहीं हट रही है? उनने फिर सीटी बजाई, और तुम तो कहते हमारे काका जी की रोड, हमने टैक्स जमा करा, को हट? तो वो कहेंगे हट रहा है। फिर उन्हें सीटी बजाई, हट जा, हमारे काका जी की हमने टैक्स जमा करा। इतना में तो उन्होंने अब तुरंत फोन करा और एक गाड़ी बुलाई, वो में ई की गाड़ी भी भर ली और ई के भी भर लिया और भर के ले लुआ कर ले। अब बताओ, तो उन्होंने कहा कि ना साहब हमने तो टैक्स जमा करा था। तो भले तुम टैक्स जमा करो, पर रोड तुम्हारे काका जी की नहीं है, ये तो चलने के लिए है कि इस पे चलते जाओ। उसी तरह ये मनुष्य की जो देह है, तुम सोचो कि ये ठहर जाए अपने काका जी की है, तो ये केवल चलने के लिए है। इससे पार उतरते जाओ, भगवान के पास पहुंच जाओ। और तुम सोचो हमारे काका जी की, हम तो आगे बढ़े ही नहीं, बढ़े ही नहीं। अब तुम में से कितने लोग थे जो रोड पे आगे नहीं बढ़े? बचपन था, जवानी आ गई, जवानी से अधेड़ी आ गई, अधेड़ी से बुढ़ापा आ गया। रोड पे बढ़ते चले जाओ, टैक्स जमा करते चले जाओ। टैक्स कौन सा? बचपन था पढ़ाई कर लो, जवानी आ गई तो थोड़ा सा कमाई भोग विलास में डूब गए, अधेड़ी आ गई बच्चों को बड़ा करने में लग गए, बुढ़ापा आ गया तो जोड़ जोड़ के रख लिया, सब टैक्स जमा करा, बाद में सब यही छोड़ गए और रोड वहीं पड़ी की पड़ी रह गई। और जो अंदर की गाड़ी थी वही, और सीटी मारने वाले ने सीटी मार दी ऊपर से, उन्हें सीटी मारी कि सीटी बंद हो गई, बस अंतर। और फिर निवेदन है, वो सीटी मारे और तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़े, उससे अच्छा है बढ़ाते चलो, बढ़ते चलो। इसलिए कहा
शिव नाम बोल थारो काई बिगड़े, राम नाम बोल थारो। भगवान के भजन बिना कुछ नहीं बिगड़ने वाले। जपो, स्मरण करते रहो, कीर्तन करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। कुंड को कहा तू रुक जा, पार्वती जी ने कुंड से कहा कुंड स्वामी नहीं आए मेरे, जाओ जरा पता करो गए कहाँ हैं। अब भगवान शिव कहकर गए थे कुंड तू पार्वती जी के पास रहना, यहां से हिलना मती, जाना मती इधर उधर कहीं पर भी हो तो यहीं रहना। अब कहकर गए ड्राइवर को कि तू यहाँ रहना, और सेठानी बैठी गाड़ी के अंदर और ड्राइवर चले गया पान खाने। सेठ जी से, सेठ जी तो बोले थे कि यहीं रहना। शिव जी ने कहा कुंड तुम पार्वती जी के पास में रहना। अब पार्वती जी के पास में कुंड बैठा। अब पार्वती जी कह जाओ कुंड जरा स्वामी को देख कर आओ, वो मेरे पुत्र का पता लगाने गए थे, बिना कार्तिक के उनको मिला नहीं क्या अभी तक, 10 वर्ष हो गए गए हुए, जाओ जरा पता करो। अब कुंड तो बैठे आराम से। अब नंदी का स्वरूप तो आप जानते हो कि उनके 2 सींग थे और मुख बेल का था। श्रृंगी को भी जानते हो, दुबरे पतरे से हड्डियों के ढांचे जैसे थे। भृंगी को भी जानते हो, भृंगी भी हड्डी के ढांचे। अब उनका मुख अलग, ये सद स्वरूप अलग। और कुंड कैसा था तो का कुंड कैसा था तो के 10-20 मल्लाहों को मिला दो, अच्छे अच्छे पहलवानों को, और उनके शरीर को एक कर दो। और कुंड वैसा था बैठा, और कान उसके बड़े बड़े, और वो भी ऊपर से नीचे की ओर लटके। पार्वती जी को लगा कि कुंड ने सुना नहीं, मैंने कहा कि जाओ जरा पता करके आओ स्वामी कहाँ है। कुंड ने नहीं सुना तो पार्वती को लगा हो सकता है इसके कान जो है ना ऐसे बड़े की जगह खड़े की जगह नीचे लटक गए, तो इनके आवाज नहीं आ रही। तो कई बार सासुन बहू को बोलती हैं कि बेटा वो ऐसा कर लेना, और बहू नहीं सुनी हो तो सास रसोई घर में जाके तो देखेगी क्यों रही मेरी चाय क्यों नहीं लाई, मैं तो इतनी देर से बोली। तो तब सास के समझ में आया तो उन्हें हेडफोन कान में से निकाला बहू के और फिर किया चाय ला दे जगदम्बा। तो इनको लगा कि ये जो कान थे वो सीधे खड़े थे तो लटक गए, लटकने के कारण इनके सुनाई दे ही नहीं रही। अब ठंड में सबसे ज्यादा फायदा पतियों का है। बस वो एक बात सीख जाए, ठंड में मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बस इतनी सी बात सीख जाए, ठंड बहुत तेज पड़ रही है और मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। इसमें पतियों का फायदा, क्योंकि ये बोलेगी कि गुड़ लाओ, तिल्ली लाओ, न चक्की लाओ, न जाओ बाजार से ये ला, मेरे तो कान की आवाज चली गई ठंड के कारण। अब सुनाई कम दे रहा है, तू एक कप चाय बना ला, तो चाय पी के जो कप गरम लेगा तो उससे कान वो के बाद तुम्हें सुनाई दे जाएगा। हाँ फिर पति बोले तुझे ठंड नहीं लग रही, मैं तो तुम्हें देख देख के जल रही हूं। अब जब आग लगी हृदय में तो फिर ठंड कहां लगेगी। इसलिए जितने जलने वाले हैं ना इनसे कह दो ठंड में अच्छे से जल लो, ठंड नहीं लगेगी। अब पार्वती जी को लगा ये जाता क्यों नहीं है, शिव जी का पता लगाता क्यों नहीं, जाना चाहिए इसको, शिव जी का पता लगाने जाना चाहिए, जा क्यों नहीं रहा। अब कान लटके थे नीचे की ओर, अब पार्वती जी को लगा, पार्वती जी ने उसके कान ऊंचे करे, और ऊंचे कर कर पार्वती जी बोली शंकर जी का पता लगा, मेरे स्वामी कहां गए, 10 साल हो गए उन्हें, पता लगाने गए थे पुत्र का, अभी तक नहीं आए। कुंड नहीं हिला। कहीं कहीं के घर में छोरा छोरी ऐसे रहे, दादी रजाई में बैठी बैठी बोले जा लाइट बंद करिया, बगल में छोरी बैठी पोती,
देख रही है, दादी बोल रही लाइट बंद करी, ये भी इतनी चतुर। दादी ने हिलाया, लाइट बंद करिया। तुम तो पूरा स्वेटर पहनी हो ना दादी, टोपा भी पहनी हो ना दादी, तुम नहीं चली जा। छोरी पड़ी नीचा। और जैसे ही मम्मी ने आवाज लगाई, गाजर का हलवा बना है, चौका में डायरेक्ट रसोई घर में डायरेक्ट। अब यहाँ कुंड जो है वो हिलने को तैयार नहीं, वो पड़ा हुआ है, सुन रहा है। पार्वती जी ने कहा, कुंड तुमसे कह रहे हैं, तुम शिव जी का पता लगाओ, स्वामी कहां गए जरा मालूम तो करो, जाओ जरा। अब कुंड हिले ना। अब जब कुंड नहीं हिले, जान ही रहे हैं, एक जगह पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, पर हिलने को तैयार नहीं। अब फिर कहा, जाओ कुंड नहीं। आ गया मां पार्वती को क्रोध, और माता पार्वती जी को जब क्रोध आया, और क्रोध आते से माता पार्वती क्रोध में लाल हो गई, क्रोध में। और क्रोध में लाल होकर माता पार्वती जैसे ही क्रोध में लाल हुई, और क्रोध में लाल होकर माता पार्वती ने कहा, कुंड मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम मृत्यु लोक में जाकर विराजमान, वहां भैरव बनकर तुम विराजोगे। कुंड मृत्यु लोक में आ गए। महाराज रो रहे हैं, मां कृपा करो, मुझे स्वामी कहकर गए थे, मुझे भगवान बोल कर गए थे, मुझे प्रभु कहकर गए, मुझे भगवान कहकर गए कि तुम माता के पास में रहना, माता के करीब रहना। फिर क्यों मैं जा सकता हूं, कैसे जाऊं मैं मां, आप बताओ। माता ने तो श्राप दे दिया, पर कुंड ने पूछा, मां कुछ करुणा करिए। मां ने कहा, तो एक शिव की आराधना शिवलिंग के रूप में करना, बाबा तेरे को दर्शन देने के लिए वहां आएंगे। और कुंड ने वहां शिव की आराधना में अपना जीवन लगाया। शिव जी आकर प्रकट हो गए, शंकर जी जैसे प्रकट हुए। कुंड ने कहा, प्रभु मां ने मुझे श्राप दिया है, आप इस श्राप से मुझे मुक्त कर दो। शंकर जी ने कहा, क्यों चिंता करता है कुंड, तूने आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा की सेवा करी है, रक्षा करी है, वहां बैठकर आराधना करी है, और मेरी आराधना तूने करी है। शिव कहते हैं, सुन कुंड, मैं तेरे लिए अपनी आद्य शक्ति के साथ शिवलिंग के रूप में यहां विराजमान हो जाता हूं। मेरा नाम कुंडेश्वर महादेव है, मेरा नाम कुंडेश्वर महादेव होगा। सुन कुंड, तेरे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ेगा, और जीव जिस रूप में मुझे भजेगा, जो स्मरण जिस भाव से करेगा, वो भाव से मुझे प्राप्त कर ले। इसलिए 84 महादेव में कुंडेश्वर महादेव कौन से नंबर के? 40 नंबर कुंडेश्वर महादेव। भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आप कहां चले गए थे? शंकर उस भूमि पर चंदन वन में कुंड के सामने मुस्कुरा दिए। और कुंड से फिर पार्वती ने पूछा, तुझे तो मालूम था ना कि शिव कहां गए हुए थे, तो तू बता शंकर कहां गए थे, शिव किस जगह विराज रहे थे, शंकर कहां पहुंच गए थे? तब कुंड ने माता पार्वती को सारा वृतांत सुनाया। शिव जी सुनकर प्रसन्न हो गए। इसलिए शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में काशी खंड में 2 स्थानों का वर्णन बड़ा सुंदर है। एक महाकाल वन, दूसरा नंदन वन। महाकाल वन में कुंडेश्वर महादेव का जब वृतांत आता है, शिव मुस्कुरा देते हैं।
शंकर मुस्कुरा। और दूसरा, काशी की कौन सी भूमि, नंदन वन की वो काशी में ज्ञान वापी, ज्ञान का कुआं, ज्ञान की वापी, कि उस ज्ञान वापी का नाम जैसे ही सम्मुख में आता है, ज्ञान वापी